इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानवों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले बच्चों, और वो विषय आपका क्लास 10 का गणित यानी कि मैथ्स। और उसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किस पब्लिकेशन का, एनसीईआरटी, जो फुल्ली बेस्ड है आपका बोर्ड परीक्षा में फुल जो सारा क्वेश्चन होता है बच्चों, यहीं से प्रश्न सारे पूछे जाते हैं आपका एनसीईआरटी से ही। और इसमें हम लोग आज का जो ये क्लास होगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा बच्चों, यानी इसमें जानेंगे कि हम लोग क्लास 10 की जो गणित है, गणित विषय है, इसमें कौन कौन से अध्याय का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, यानी कि कौन कौन से चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर बच्चों तुरंत इसके बाद जो है अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे आप लोग से। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या से, इससे पहले हम लोग थोड़ा सारा चैप्टर को जान लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये आपका है टोटल आपका बच्चों क्लास 10 में जो है आपका 15 अध्याय हैं, यानी कि 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसी में से आपका 100 मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, और 100 में से जो है आपका 60% यानी कि 60% ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करना है, यानी कि उसका आंसर करना है। ठीक है, 60 में से 50 बनाना है, 10 जो है आपका क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। तो आइए सबसे पहला जो हम लोगों का चैप्टर है वो है, यहाँ पर बात करते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो पहला चैप्टर आप लोगों का हम लोग अध्ययन करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कि रियल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों वास्तविक संख्या में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जितने भी नंबर्स आते हैं, प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या फिर आपका पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, है ना, ये सब सहभाज्य संख्या, जितने भी सारे नंबर्स है बच्चों वहाँ पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और उन नंबर्स की भी चर्चा कर लेंगे वहाँ पर, ताकि आगे वाले जितने भी अध्याय में जो भी नंबर सिस्टम से संबंधित कोई भी अगर संख्या आएगी तो वहाँ पर आप तुरंत क्या करेंगे बच्चों, आंसर कर सकेंगे। इस चैप्टर में जितने भी नंबर्स है सबको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जैसे यानी कि प्राकृतिक में नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे, होल नंबर को पढ़ेंगे, इंटेजर्स यानी पूर्णांक को पढ़ेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, ये सबको पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों हम लोग फिर स्पेशली रूप से जो है आपका परिमेय संख्या है, इसका क्या देखेंगे हम लोग, शांत होता है, किस स्थिति में शांत होता है जो परिमेय संख्या होती है, और उसके बाद किस स्थिति में ये जो है अशांत आवृत्ति की होती है। ठीक है, तो किसी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी टर्म और कोई भी पद आपको किसी भी तरह से मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। फिर उसके बाद जो अपरिमेय संख्या होगी इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, इसके बारे में तो जानते ही आप लोग ऑलरेडी। इसमें हम लोग जानेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो ये क्वेश्चन यहाँ से तो आपका 100% पूछा ही जाता है बच्चों अपरिमेय संख्या में से, है ना। तो इसको भी अच्छी तरह से वहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बच्चों इसी पहला वाला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। किस किस चीज़ को निकालेंगे बच्चों, एलसीएम को भी निकालेंगे और एचसीएफ यानी कि आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को निकालने सीखेंगे। एक दूसरे तरीके से दूसरे विधि का प्रयोग करके यहाँ पर निकालेंगे बच्चों। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला चैप्टर वहाँ पर आपका होने वाला क्या, बहुपद। बहुपद में हम लोग पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं बच्चों बहुपद, वहाँ पर बहुपद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे उसका रूप ऐसे होगा बच्चों, ax² + bx इस तरह से होगा, प्लस c = 0 होगा तो ये द्विघात बहुपद होगा। ax + b होगा तो ये आपका
सिंगल बहुपद जो है वो होगा बच्चों, ये 0 दे देंगे यहाँ पर बराबर में, तो समीकरण बन जाएगा। इस तरह से जो है आपका ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बात करेंगे वहाँ पर सारे बहुपद के बारे में। और बच्चों इसमें बहुपद में हम लोग जो है शून्यांक निकालने सीखेंगे कि इसका शून्यांक कैसे निकालेंगे बच्चों। यानी कि ये आपका द्विघात बहुपद है तो इसके अल्फा और बीटा 2 शून्यांक होंगे, है ना। और रैखिक बहुपद के एक ही शून्यांक होते हैं, -b/u जिसको बोलते हैं, -a/b/b/a बोलते हैं जिसको। और इसमें जो है -b/a बीटा बराबर c/a, इस तरह से हम लोग निकालने सीखेंगे सारा चीज़। और वहाँ पर आपका किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पर गुणनखंड भी सीख लेंगे। और तीसरे जो अध्याय है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में। दो चर यानी दिया रहेगा बच्चों, दो चर वाला। चर मतलब कि एक्स यानी वेरिएबल जिसको बोलते हैं बच्चों, जिसका वैल्यू क्या होता है अलग अलग शर्तों पर अलग अलग होता है। मतलब कि कंडीशन दिया हुआ रहता है वहाँ पर, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, बदलते जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल इसको बोलते हैं, बदलने वाला, इसका मान बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का हल करेंगे। और किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे बच्चों, अलग अलग विधियों के द्वारा वहाँ पर हल करेंगे। जैसे आपका वहाँ पर आ जाता है वज्र गुणनखंड विधि से, फिर प्रतिस्थापन विधि से, है ना। अलग अलग तरह से हम लोग प्रतिस्थापन, ये सब विधि से हम लोग इसको यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे बच्चों द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे। अगर इसके बराबर में यहाँ पर अगर 0 आ जाएगा तो ये समीकरण कहलाएगा। और यहाँ पर इसको हम लोग हल करने इसका अच्छी तरह से जानेंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर इसको हल करने का एक अलग विधि, गुणनखंड विधि, फिर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग इसको हल करेंगे द्विघात समीकरण। ये चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे वहाँ से और बात करेंगे समांतर शरीरों के बारे में। समांतर शरीर यानी कि शरीरिया यानी कि एपी, है ना, इसको बोलेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकालेंगे, अनुपात यानी कि टर्म्स को निकालने सीखेंगे कि किस तरह से an को निकाला जाता है, किस तरह जो है d को निकाला जाता है। इस तरह से हम लोग वहाँ पर जैसे किस तरह से sn को निकाला जाता है, किस तरह से जो है लगातार 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग समांतर शरीरों में वो सारे चीज़ सीख लेंगे बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चले जाएंगे हम लोग किसमें, त्रिभुज वाले चैप्टर में। त्रिभुज वाले चैप्टर में हम लोग बच्चों वहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, त्रिभुजों की सार्वसमिका, त्रिभुज में जो समरूपता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है बच्चों उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि किस तरह से उसको प्रूव करना है। और वो बार बार जो पूछा जाता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे आगे बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में, है ना। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे बच्चों, किसी भी तरह से ये आपका दिया हो रहेगा ग्राफी विधि से, यहाँ पर कि किसी भी बिंदु को हम लोग निकालने सीखेंगे। विभाजन सूत्र सीखेंगे, ये बिंदु मूल बिंदु से, ये जो बिंदु है यहाँ से कितना दूरी पर स्थित है, इसके बीच की दूरी को निकालने सीखेंगे, यानी कि दूरी फॉर्मूला को जानेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो ये एक क्या बन गया बच्चों, ट्राइंगल बन गया, यानी त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बच्चों। तो ये सारा चीज़ आ जाएगा किसमें, आपका निर्देशांक ज्यामिति में। फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे कहाँ पर, त्रिकोणमिति का परिचय यानी ट्रिगोनोमेट्री को जानना सीखेंगे। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग अनुपातों को जानेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ को हम लोग जानेंगे, है ना। कोसेक थीटा, टेन थीटा, ये सब के बारे में जानेंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपका 30 डिग्री रहेगा तो साइन 30 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान कितना होगा। इसके अलग अलग अनुप्रयोग जो होता है बच्चों उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपको वैल्यू सब मतलब याद रखना है। साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा। इस तरह से हम लोग वहाँ पर एक ट्रिक के द्वारा सीखेंगे बच्चों। साइन थीटा को वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, साइन थीटा को वहाँ पर हम लोग अमीर कहेंगे, और कोस थीटा को हम लोग वहाँ पर गरीब कहेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू से हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही मज़ेदार वहाँ पर ट्रिक बताएंगे आपको, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले होंगे। तो जब वो चैप्टर बारी आएगा तो वहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को वहाँ पर समझाएंगे बच्चों, कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के क्या बढ़ेंगे बच्चों, कुछ अनुप्रयोग। यानी कि मान लीजिए ये एक मीनार है ना, ये मीनार खड़ा है और इधर आपका सन है, सूरज है, तो रोशनी आ रही है, तो बच्चों इसका क्या होगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, है ना, इधर छाया बनेगा कि नहीं। तो हम लोग निकालने सीखेंगे कि अगर ये कोण जो है 30 डिग्री हो या 40 डिग्री हो तो इसकी कितनी छाया बनेगी, है ना, इसकी छाया कितनी होगी। या ये जो कोण है इसका बदल करके इतना हो जाएगा तो इसका जो है छाया फिर कितना बढ़ जाएगा। मतलब 12 बजे अगर इतना 10 मीटर की छाया बनती है तो शाम में 3 बजे कितना बढ़ जाएगा, उसका छाया कितना घट जाएगा। ये सब के बारे में उसका अनुप्रयोग सही से सीखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों और चले जाएंगे हम लोग किसमें, सर्कल में, यानी कि वृत्त। किसको बच्चों, आपका 10वां जो अध्याय होगा, 10वां जो चैप्टर होगा वो आपका
वृत्त से संबंधित होगा। और वृत्त में हम लोग क्या क्या जानेंगे, मूल बिंदु के बारे में जानेंगे, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर एक बाहर में कोई बिंदु स्थित है, एक कोई पॉइंट स्थित है, इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रूव करने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर सारा चीज़ अलग अलग तरह से यहाँ पर सीखेंगे, मतलब कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये सब के बारे में जानेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद चलेंगे रचना करेंगे वहाँ पर, यानी कि एक मान लीजिए रेखा है, ये रेखा है मान लीजिए, या रेखाखंड है, इसको हम लोग को बांटना है बच्चों, बराबर भागों में विभाजित करना है। तो किस तरह से इसको विभाजित किया जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग रचना को सीखेंगे। एक वृत्त के ऊपर या एक वृत्त के अंदर क्या है, त्रिभुज का निर्माण करेंगे, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस तरह से वहाँ पर रचना करके निकालेंगे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, यानी कि एरिया निकालने सीखेंगे वृत्तों का। ये आपका दिया हुआ है, इसका अगर मान लीजिए आर दिया हो रहेगा, कुछ भी दिया हो रहेगा, तो उसका पाई आर स्क्वायर है ना, इस फॉर्मूला से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। अलग अलग तरह से इसका हम लोग अनुप्रयोग करेंगे वृत्तों से संबंधित। फिर उसके बाद आपका 13वां जो चैप्टर है वो आपका 13th जो चैप्टर होगा वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया को निकालने सीखेंगे, और उसके बाद उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना होगा। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ रहे, मान लीजिए एक लोहे का बेलन है, इस तरह से कुछ है ना, इस तरह से कुछ है, और इसको क्या कर दिया गया, गला दिया गया, और गला करके इसको क्या बना दिया गया, एक गोला बना दिया गया। तो इस बेलन से एक गोला जो बना दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल तो अलग होगा बच्चों, तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। इसी तरह से इसको पिघला करके कुछ अलग शेप दे दिया जाएगा और बोला कि उसका क्षेत्रफल निकालो। इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि शंकु का जो है क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये सब के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इसके आयतन को सीखेंगे हम लोग, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है ना। एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से शंकु का निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना बच्चों। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। फिर उसके बाद आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर यानी कि जो आपका 14th चैप्टर होगा, 14वां अध्याय होगा, वो आपका होगा सांख्यिकी। वहाँ पर हम लोग बच्चों डाटा एनालिसिस करेंगे, और वहाँ पर हम लोग सीखेंगे माध्य की किस तरह से हम लोग को माध्य निकालने सीखेंगे हम लोग वहाँ पर। फिर माध्यक निकालने सीखेंगे, अलग अलग तरह के नंबर से दिए रहेंगे, उसका माध्य क्या होगा, उसका माध्यक क्या होगा, और फिर बहुलक निकालने सीखेंगे हम लोग बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का लास्ट जो चैप्टर होगा वो होगा आपका प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या होगा, जैसे हम लोग क्या जानेंगे बच्चों कि प्रायिकता, मान लीजिए एक थैली है, ठीक है बच्चों, एक थैली है, इस थैली में मान लीजिए 10 जो है लाल गेंदें हैं और 10 जो है काली गेंदें हैं। मान लीजिए कोई आदमी क्या करता है, वो बिना देखे इस थैली में अपना हाथ डालता है और इसमें से एक गेंद को निकालता है। तो पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो गेंद निकाली गई वो उस गेंद का रंग काली हो, ठीक है। या पूछ लेगा वो जो गेंद निकाली गई वो गेंद जो है क्या हो, लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। मान लीजिए एक सिक्का है, उसको उछाला गया, 10 बार उछाला गया, तो पूछता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार टेल आए, इसकी क्या प्रायिकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बार हेड आए यानी चित और पट आए, इसके बारे में सीखेंगे। जैसे बच्चों लूडो खेलते हैं आप लोग, है ना, एक लूडो यानी उसमें जो पासा है उसको क्या है 10 बार यह किया गया, गिराया गया, और क्या इसकी प्रायिकता है कि छक्का आए, है ना। या फिर आपका जो वो आप लोग बच्चों देखे होंगे जो क्या खेलते हैं, फ्लास खेलते हैं, मतलब कि ताश जो खेलते हैं ना, बादशाह, गुलाम, इक्का, है ना, ये सब जो आता है, रानी। तो ये इसमें ये सब सीखेंगे कि मान लीजिए 4 प्रकार का आपका क्या है, ताश के पत्ते हैं, और उसको क्या कर दिया गया, फेंटा गया, मतलब मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया, और उसमें से पूछेगा कि चारों में से इसकी क्या प्रायिकता है कि जो एक पत्ता निकाला गया वो पत्ता जो है आपका क्या निकल जाए, गुलाम हो। या कभी पूछ लेगा कि वो एक पत्ता निकाला गया, वो पत्ता क्या होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। तो बस आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास था, यानी कि हम लोग अलग अलग अध्याय में किस किस चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग ये कक्षा 10th का है बच्चों, यानी 10वीं बोर्ड के लिए स्पेशल है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब वास्तविक संख्या इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी वीडियोस को शेयर कर दीजिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, है ना, संख्या पद्धति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।